सर, आप जन स्वराज अभियान से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में जरा विस्तृत बताएंगे कि जन स्वराज का उद्देश्य क्या है? जी। जन स्वराज का अर्थ है जनता का सुंदर राज। और जनता जो सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास से प्रशांत किशोर जी का यह कार्यक्रम पदयात्रा चल रहा है, वैसे आदमी को सोच करके खोज करके मंथन करके चुन रहे हैं जो समाज में सही विचारधारा के लोग कौन हैं, जो जन स्वराज में सम्मिलित होते हुए जन स्वराज के विकास के लिए वह काम करें। आज देखा गया है जितने भी पार्टियां हैं उसमें 1200 परिवार ऐसे हैं जो राजनीति से लाभान्वित हैं और राजनीति करते हैं। ऐसे विचारधारा के जो लोग हैं वह केवल अपनी वर्चस्व के लिए काम करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी का सोच है हर हालत में हम जनता में से जो सही विचारधारा के लोग हैं, सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास से मंथन करके सही लोग के चुनेंगे और अपना उस पर तन मन धन खर्च करते हुए और जो जिन पर सामूहिक रूप से समाज चुनेंगे वैसे लोग को हम जनप्रतिनिधि बनाने का काम करेंगे। क्या लगता है तैयारी किस तरह से कर रही है जन स्वराज? क्या अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी क्या? अगला विधानसभा चुनाव वह अकेले दम पर प्रशांत किशोर जी का कहना है या तो मरेंगे फर्श पर और नहीं तो हम निश्चित रूप से 243 से 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और जनता नौजवान साथियों का सहयोग रहा तो हम परिवर्तन करेंगे। बिहार में जो भ्रष्टाचार है कुव्यवस्था है उसको दूर करने के लिए मतलब लड़ेगी चुनाव? निश्चित रूप से 243 सीट पर लड़ेंगे और चुनाव जीतने का भी काम करेंगे। एक और सवाल है सर, प्रशांत किशोर खुद को दूरदर्शी नेता कहते हैं, क्या वो आने वाले चुनाव के बाद ऐसा साबित होगा कि वो दूरदर्शी नेता? निश्चित रूप से दूरदर्शी नेता हैं और निश्चित रूप से वह अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। किसी से समझौता करने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। जब निर्णय 243 है तो बीच में जगह ही नहीं बचता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जन स्वराज जो ये चुनाव लड़ेगी उसमें कैसे कैसे लोग आएंगे? अच्छे लोग आएंगे या फिर पुराने या दूसरे राजनीतिक दल से भी इसमें आएंगे? किसी भी कीमत पर दूसरे जो राजनीति में जो विधायक रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, वैसे लोग का एंट्री ही नहीं किया जाएगा। और जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, जनता जिनको अधिक से अधिक लोग सर्वे में नहीं, अक्सर होता क्या है कि जब नई पार्टी बनती है तो दूसरे दल के लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, मतलब करप्ट भी होते हैं और सही भी होते हैं। तो क्या जन स्वराज सही लोगों को एंट्री देंगे या फिर जैसे पहले दूसरे पार्टी चलती थी वैसे? दूसरे दल के लोग जो हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं और विधायक एमपी बन चुके हैं वैसे लोग का एंट्री लिया ही नहीं जाएगा। जो सामान्य वर्ग के हैं, सही सोच विचार के लोग हैं, जो जनता के द्वारा जिनको चुना जाएगा वैसे लोग को सिंबल दे करके चुनाव लड़ा करके जिताने का काम जन स्वराज करेगा। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि बिहार अति पिछड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा पिछड़ा राज्यों में इसकी गिनती है, तो जन स्वराज अगर सरकार बनाती है, उसका अगर सरकार बनता है, प्रशांत किशोर जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो आने वाले सालों में 10 सालों में ये अग्रणी राज्य में आ जाएंगे क्या? निश्चित रूप से यह परिकल्पना प्रशांत किशोर जी का है और उन्होंने सोच बना रखा है कि बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। सबों की नौकरी तो हम दे नहीं पाएंगे, लेकिन रोजगार बिहार के जितने बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार देने के लिए बिजनेस का व्यवस्था होगा। नौकरी तो संभव है नहीं, लेकिन 10,000 से 15,000 रुपया कैसे कमाएंगे उसकी व्यवस्था जन स्वराज करेगी और प्रशांत किशोर जी का यह पदयात्रा में ऐसा सोच है। अच्छा, क्या जन स्वराज जो है सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देगी क्या? यह निश्चित रूप से ऐसा तय किया गया है। माननीय प्रशांत किशोर जी ने अपना बयान में भी बताया है जिनकी जितनी आबादी है उनको उतना सीट दिया जाएगा। महिलाओं को 40 सीट पर पूरे बिहार में लड़ाया जाएगा और सभी जाति धर्म के लोग को समान अधिकार देते हुए सही लोग को चुनाव लड़ाने का परिकल्पना प्रशांत किशोर जी। पार्टी जो बनेगी जन स्वराज कब संभावना है बनने की? यह पार्टी के लिए नियमावली तैयार कर लिया गया है जिसको 28 तारीख को हमारे जितने बिहार के 28 जुलाई को
जितने भी बिहार में जनसुराज के प्रमुख साथी जिला लेवल के हैं, उनको प्रशांत किशोर जी बुलाए हैं और बुला करके संविधान की कॉपी सबों को पढ़ा करके और अनुमोदित कराएंगे। जब संविधान के कॉपी सभी साथियों को मिल जाएगा, अनुमोदन करेंगे, तब 2 अक्टूबर की पार्टी का निर्माण बड़े पैमाने पर गांधी मैदान में रैली करके करेंगे। पार्टी का निर्माण अगर करते हैं तो उसमें महिलाओं की भागीदारी क्या होगी? महिलाओं की जो भागीदारी है वह निश्चित रूप से संगठन में और चुनाव में सभी जगह पर महिलाओं और अन्य जाति का भागीदारी मतलब आबादी के आधार पर रहेगा। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अच्छा, आप अन्य जो दल हैं, अन्य जो पार्टियां हैं, उससे जनसुराज को अलग कैसे आंकते हैं? जनसुराज के इसलिए सभी पार्टी से अलग आंका जाता है, इनको पैदल यात्रा करके जनता की जो समस्या है उसको घर घर जा करके जानना, बच्चे की क्या हालात है, शिक्षा का क्या हालात है, बेरोजगारी कैसे है, भूखमरी कैसे है, ये किसी को कहने के प्रशांत जी को जरूरी नहीं है। वह स्वयं पदयात्रा के माध्यम से अध्ययन करते हैं और वह जो कह रहे थे दही को मत करके सही लोग को चुनेंगे, ऐसा काम पदयात्रा के माध्यम से उन्होंने कर रखा है। आज हम आपको बताना चाहेंगे, जो एक देवघर आदमी 3 दिन में जाता है तो गोड़ हाथ फूल जाता है, जो आदमी 16 से 18 महीना से कंटिन्यू पदयात्रा में भाग लिए हुए हैं, जनता के बीच में जा कर के उनके सुख दुख को सुनना और सही लोग को उसमें चुन निकालना, ऐसा तो विश्वास है, हमें विश्वास है उनका जो विजन है वह निश्चित रूप से सही है। और साथ ही साथ उनका सोच है पढ़ाई के क्षेत्र में अग्रणीय बिहार कैसे होगा, बेरोजगारी में कैसे दूर होगा, इसके बारे में हम आपको पहले बताए हैं। और मूल रूप से स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपना उद्देश्य बनाया है और जानने का प्रयास पदयात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। कुल मिलाकर अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है जनसुराज। 110% बिहार में जितने भी पार्टियां हैं, जनता उन सभी पार्टियों से उब चुकी है। आज आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, अभी देख रहे हैं कुछ नेता हैं जो अपना बयान देते हैं, जो सावधान होइए यह बी टीम है, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं जो हम 15 वर्ष 20 वर्ष राज किए बिहार में, बिहार की स्थिति दुर्दिन बनाते चले गए। ये अपने गलती को किसकी बी टीम? बीजेपी के बी टीम कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वह घबराए हुए हैं जो सभी जो हमारे जनता थे, कार्यकर्ता थे, जनसुराज में ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए कैसे उनको भड़कावें, इस तरह की बयान दे करके भड़काने का काम करते हैं। लेकिन जनता काबिल है, कार्यकर्ता काबिल है, काम करने वालों को निश्चित रूप से सहयोग करेंगे और हमारे प्रशांत जी को और इस टीम को लोग को सहयोग करेंगे और हम लोग भरपूर बहुमत में आकर के सरकार बनाने का काम करेंगे।